ब्रेकिंग न्यूज आ रही है अनिल अंबानी से जुड़ी हुई। अनिल अंबानी के खिलाफ ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई की है। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने अनिल अंबानी के घर को कुर्क किया है। अनिल अंबानी के मुंबई वाले घर को कुर्क किया गया है। अब तक 15,000 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि बैंक फ्रॉड केस में अनिल अंबानी के खिलाफ यह बड़ा एक्शन ईडी की तरफ से लिया गया है। ईडी ने अनिल अंबानी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। उनके मुंबई वाले घर को कुर्क किया गया। सूत्रों से ये बड़ी जानकारी, अनिल अंबानी के घर को जब्त किया है ईडी ने। ये बड़ा एक्शन लिया गया है उस मामले से जुड़ा हुआ जिसमें बैंक फ्रॉड केस चल रहा है अनिल अंबानी के खिलाफ। देखिए, हम हर रोज देश के अलग अलग हिस्सों में होने वाले हादसों की खबर आपको दिखाते हैं ताकि आपको आगाह किया जा सके कि सड़क पर अगर आप चल रहे हैं तो जरा सावधानी ज्यादा बरतें, चौकन्ना रहें। सड़क पर छोटी सी भी भूल पलक झपकते ही जानलेवा साबित हो जाती है। कुछ ऐसा ही हादसा हुआ है गुजरात के वडोदरा में। वीडियो में दिखा कि एक बाइक सवार तेज स्पीड में आया और पेट्रोल पंप पर लगी हवा भरने वाली मशीन से टकरा गया। हादसे के समय बाइक की रफ्तार इतनी तेज थी कि टक्कर के बाद बाइक उछलकर पीछे की ओर आ गई। टक्कर के बाद बाइक पर बैठा लड़का मशीन से टकराकर नीचे गिर गया और बुरी तरह जख्मी हो गया। बताया जा रहा है कि बाइक चला रहे लड़के का ध्यान कहीं और था, जिसकी वजह से उसकी बाइक बेकाबू हो गई और जब तक वो कुछ समझ पाता तब तक तो बाइक हादसे का शिकार हो चुकी थी। इस लड़के ने हेलमेट भी नहीं पहना था। बुरी तरह जख्मी लड़के को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मारे गए लड़के का नाम आदित्य था और उसकी उम्र सिर्फ 19 साल थी। सड़क पर ड्राइव करते समय कभी छोटी सी भी लापरवाही भारी पड़ सकती है। कुछ ऐसा ही महाराष्ट्र के नंदुरबार में हुआ, जहां पर हादसे के बाद एक कार लट्टू बन गई। कार ने एक के बाद एक कई गाड़ियों को कई बार पलटी मारी। वीडियो देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह हादसा कितना भयानक था। कई बार पलटी मारने के बाद कार दूर जाकर खड़ी हो गई। यह हादसा तब हुआ जब एक ट्रक ड्राइवर के इंडिकेटर दिए बिना ही गाड़ी को बाईं तरफ मोड़ने की कोशिश की। इसी दौरान पीछे से आ रही कार बेकाबू हो गई, जिसके बाद कार ने कई बार पलटी मारी। इस दौरान कार से चिंगारियां निकलने लगी, जबकि वहां चारों तरफ धूल फैल गई। हादसे में घायल शख्स को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में उस वक्त दहशत फैल गई जब एक 2 मंजिला मकान में भीषण आग लग गई। आग के बीच एक जोरदार धमाका भी हुआ, जिसके बाद लोगों के होश उड़ गए। आग के बीच धमाका, जोरदार धमाका और फिर पूरा इलाका दहल गया। मोहल्ले में चीख पुकार मच गई। लोग घर में लगी आग को देखकर दहशत में आ गए। अपने सपनों के घर को जलता देख महिला सिर पकड़कर सदमे में रोने लगी। बारामूला के 2 मंजिला मकान में लगी आग इतनी भयंकर थी कि आसपास के घरों में भी इसके फैलने का खतरा बढ़ता जा रहा था। इसीलिए फायर फाइटर्स के साथ साथ सेना के जवानों को भी ऑपरेशन में लगाया गया। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। गनीमत ये रही कि इस अग्निकांड में कोई हताहत नहीं हुआ। हालांकि संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचा है। हैदराबाद के जुबली हिल्स इलाके में रूह कपा देने वाला हादसा हुआ, जिसकी तस्वीरें आई हैं, जहां लाल रंग की चमचमाती फरारी कार ड्राइवर तोड़ते हुए दूसरी तरफ से आ रही एक कार से टकरा गई। हादसे में 3 लोग चोटिल हुए हैं। जिस फरारी कार से यह हादसा हुआ उसकी कीमत 3 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। हादसा ऐसा जिसको देख दिल घबरा जाए। करोड़ों की कार ने सड़क पर मचा दिया हाहाकार। सीसीटीवी में कैद इस डरावने मंजर से पहले सब कुछ सामान्य था, लेकिन तभी अचानक फरारी डिवाइडर तोड़कर दूसरी तरफ आ गई और इस कार से टकरा गई। हादसा इतना भयानक था कि कार की टक्कर से बिजली का पोल भी गिर गया। यही नहीं, जिस कार से फरारी टकराई उसके पीछे से आ रही एक और कार के साथ बाइक भी हादसे का शिकार हो गई। टक्कर के बाद की तस्वीरों को करीब से देखिए। सभी कारों के आगे का हिस्सा पूरी तरह टूट गया। तस्वीरें 22 फरवरी की हैं, जिसका सीसीटीवी अब सामने आया है। ओडिशा विजिलेंस डिपार्टमेंट की टीम खनन विभाग के एक अधिकारी के घर छापा मारने पहुंची और छापेमारी के दौरान जब काले धन के कुबेर का खजाना खुला तो नोटों की गड्डियां देखकर विजिलेंस टीम के भी होश उड़ गए। जमीन पर फैले नोटों के बंडल, सोने चांदी के गहने। तस्वीरें राजधानी भुवनेश्वर से सामने आई हैं, जहां माइनिंग डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर देवव्रत मोहांती के फ्लैट से
4 करोड़ से ज्यादा की रकम बरामद की गई। मंगलवार रात देवव्रत मोहांती को एक लाइसेंसधारी कोयला वेंडर से 30,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। इसके तुरंत बाद विजिलेंस टीम ने डिप्टी डायरेक्टर के बाकी ठिकानों पर भी रेड की। छापेमारी के दौरान देवव्रत मोहांती के फ्लैट में ट्रॉली बैग और अलमारी में छिपाकर रखा गया 4 करोड़ से ज्यादा कैश और गहने बरामद हुए। विजिलेंस विभाग का कहना है कि इतनी बड़ी नकदी की बरामदगी राज्य में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और आय से अधिक संपत्ति के एंगल से भी जांच की जा रही है। देखिए, थार कहीं भी चले हाहाकार ही मचाती। थार के हाहाकार का एक नया वीडियो आया है गोवा के अंजुना इलाके से, जहां पर एक तेज रफ्तार थार ने एक कार को जोरदार टक्कर मार दी और उसके बाद तो वहां चीख पुकार ही मच गई। थार ने कार को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि उसके दरवाजे अंदर धंस गए और कार के एयरबैग खुल गए। कार में भोपाल से छुट्टियां मनाने आया परिवार सवार था। सड़क पर आसपास के लोग मदद के लिए पहुंचे, लेकिन 65 साल के बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं परिवार के 2 सदस्य और 5 महीने के मासूम की जान बच गई। जिस थार ने कार को टक्कर मारी वो गोवा घूमने आए ग्रुप ने किराए पर ली थी। आरोप है कि थार एक लड़की चला रही थी, लेकिन पुलिस को गुमराह करने के लिए हादसे के बाद युवक ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजीनगर के सिल्लोड तालुका में बीती रात उस वक्त तनाव फैल गया जब अंभाई गांव में 2 गुट आमने सामने आ गए और एक मामूली से विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। दोनों पक्षों के बीच जमकर पत्थरबाजी शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि विवाद की शुरुआत बकरी के लेन देन को लेकर हुई थी, लेकिन बाद में मामला इतना बढ़ गया कि सैकड़ों लोग मौके पर जुट गए। दोनों गुटों ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की और जमकर पथराव किया। हिंसक भीड़ ने 15 से 20 गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की और इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। 15 लोगों को हिरासत में लिया गया, जबकि 13 आरोपियों की गिरफ्तारी की पुष्टि की गई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बाकी आरोपियों की पहचान की जा रही है। हिंसा में 6 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। विवाद में कुछ स्थानीय नेताओं के शामिल होने और माहौल भड़काने के आरोप भी सामने आ रहे हैं। कानपुर के पनकी स्थित पीएसआईटी कॉलेज में आज सुबह छात्रों ने जमकर हंगामा किया। बीसीए फाइनल ईयर के छात्र की मौत से गुस्साए स्टूडेंट्स ने कॉलेज कैंपस में जमकर तोड़फोड़ भी की। क्लासरूम की खिड़कियों के शीशे चकनाचूर कर दिए गए, टेबल और फर्नीचर भी तोड़ डाला। गुस्साए छात्रों ने पूरे कैंपस में घूमकर जस्टिस फॉर प्रखर के नारे भी लगाए। हंगामे की सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू करने की कोशिश की गई। दरअसल सोमवार को कॉलेज कैंपस में निर्माण कार्य चल रहा था। उसी दौरान बीसीए फाइनल ईयर का 21 वर्षीय छात्र प्रखर सिंह बाइक से घर लौट रहा था। चश्मदीदों के मुताबिक तेज रफ्तार कार के गुजरने से धूल का गुब्बार उठा और कुछ दिखाई नहीं देने की वजह से प्रखर की जेसीबी से टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि प्रखर बुरी तरह घायल हो गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामला सचिंडी थाना क्षेत्र का है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।